हदीस पाक में आया है अलैका बिस्सौमी फ़इन्नहु ला मिस्ल लहू। तुम्हारे ऊपर रोज़ा लाजिम है क्योंकि इसकी कोई मिसल नहीं। लिहाजा रोज़े के बारे में दो बातें जहन नशीन कर लें। एक तो ये कि ये एक बेमिसाल इबादत है और दूसरी बात ये कि ये एक बेरिया इबादत है। रोज़े में रिया नहीं होती। आप पूछेंगे वो कैसे? वो इस तरह कि रोज़ादार आदमी जब वज़ू करता है तो उस वक्त कुल्ली करने के लिए मुंह में पानी डालता है। अब अगर वो आधा पानी अंदर ले जाए और आधा बाहर निकाल दे तो किसी को पता चलेगा क्या? प्यास होने के बावजूद जब वो मुंह में गए हुए पानी को निकाल देता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए रोज़ा रख रहा होता है, वरना मखलूक को क्या पता उसके लिए रोज़े में रिया नहीं है। और चूंकि रोज़े में रिया नहीं होती इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इसका बदला भी मैं खुद हूँ। एक हदीस में फरमाया गया अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। रोज़ा तीन चीज़ों से ढाल है, नफ्स और शैतान के मकर फरेब से ढाल है। लिहाजा जिस इंसान को ख्वाहिशात नफसानियाँ तंग करें रोज़ा उसके लिए तेज़ बेहदफ इलाज है। जो वसाविस शैतानिया में हर वक्त गिरफ्तार रहता हो वो ज़रा भूखा रहकर देखिए जवानी का नशा हिरन हो जाएगा। दुनियावी परेशानियों और मसाइब से ढाल है, इसलिए जो इंसान कसरत के साथ रोज़े रखने वाला होगा अल्लाह ताला उसको दुनिया के मसाइब और परेशानियों से महफूज रखेगा। तीसरा ये कि क़यामत के दिन दोज़ख के अज़ाब से ढाल होगा। हदीस में आता है अस्सियाम वल कुरआन यशफ़ाआन लिल अब्द यौमिल क़ियामह। रोज़ा क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये शफ़ाअत करेगा कि ए अल्लाह इस बंदे को अपनी रज़ा अता फरमा दीजिए, और कुरान मजीद भी शफ़ाअत करेगा कि ए अल्लाह ये बंदा मेरी तिलावत करता था इसलिए इससे अज़ाब को हटा दीजिए और इसको जन्नत अता फरमा दीजिए। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक इंसान के आने वाले साल का एक नमूना होता है, इसलिए जिस बंदे ने जमीयत के साथ रमज़ानुल मुबारक गुजारा उसका आने वाला साल भी जमीयत के साथ गुजरेगा, और जिसका रमज़ानुल मुबारक तफर्रुक़ के साथ गुजरा उसका आने वाला साल भी तफर्रुक़ के साथ गुजरेगा। इसकी मिसाल यूँ समझिए कि जो आदमी चाहता है कि मुझे तहज्जुद की पाबंदी नसीब हो वो रमज़ानुल मुबारक में पूरा महीना तहज्जुद की पाबंदी कर ले। आने वाले साल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मदद फरमाएंगे और इसको तहज्जुद का दवाम अता फरमाएंगे। अगर किसी को ये शिकवा है कि मेरी आंख मेरे काबू में नहीं है तो वो तजुर्बा करके देख ले, वो पूरा रमज़ानुल मुबारक अपनी नज़रों की हिफाजत कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे आइंदा पूरे साल में निगाहों पर कंट्रोल अता फरमा देंगे। इसी तरह जो आदमी झूठ से नहीं बच सकता वो पूरे रमज़ानुल मुबारक में झूठ से बचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे आने वाले साल में झूठ से महफूज फरमा देंगे। गोया जिस तरह अपना रमज़ानुल मुबारक गुजारेंगे हमारा आने वाले साल उसी तरह गुजरेगा। पूरा रमज़ानुल मुबारक बाकायदगी से तिलावत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आने वाले साल में बाकायदगी से तिलावत करने की तौफीक अता फरमा देंगे। एतिकाफ वक़ूफ़ से निकला है और वक़ूफ़ का माना है जम जाना, बैठ जाना। शरई इस्तिलाह में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन सुन्नत की नीयत के साथ मस्जिद के अंदर अपने आपको पाबंद कर लेना एतिकाफ कहलाता है। अलबत्ता इस दौरान इंसान जो अपनी हवाइज ज़रूरिया वज़ू वगैरह के लिए मस्जिद से बाहर निकल से जाता है, बाहर जा सकता है। इत्काफ का असल मकसद अल्लाह ताला के दर की चौखट को पकड़कर बैठ जाना है। आप जानते हैं कि जो सखी लोग होते हैं उनका दरवाज़ा बंद होता है तो फ़कीर लोग वहाँ डेरा लगा लेते हैं। उनको पता होता है कि ये दरवाज़ा बंद नहीं रह सकता, ये ज़रूर खुलेगा, और जब खुलेगा और मैं सामने होऊंगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। इसी तरह मोतकिफ़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के दरवाजे के सामने उम्मीद लगाकर बैठ जाता है। इन रातों में शब कदर तलाश करनी होती है। आप ये नियत करें कि हम इस 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत, उसका क़ुर्ब और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यजतहिदु फिल अशरिल अवाखिर मा ला यजतहिद फी गैरिह। मुस्लिम से शरीफ की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इतना मुजाहिदा फरमाया करते थे कि इतना मुजाहिदा साल के दूसरे हिस्सों में नहीं करते थे। बुखारी शरीफ की रिवायत है काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखलल अशरुल अवाखिर शद्द मीज़रहु व अहया लैला व अयक़ज़ अहलह। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी आशरा दाखिल होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इज़ार को कसकर बांध लेते थे, रातों को जाग कर गुजार देते थे और रातों में अपने अहले का खाना को भी जगा देते थे।